दुर्योधन की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने किया था इस रहस्य का खुलासा। महाभारत युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। भीम ने मल्ल युद्ध में दुर्योधन की गदा मारकर जांग तोड़ दी थी। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। हर किसी को लग रहा था कि उसकी मृत्यु निकट है, तो सभी उसे छोड़कर जाने लगे। इसी बीच श्री कृष्ण ने देखा कि वह उन्हें 3 अंगुलियों से इशारे से मानो अपने पास पुकार रहा हो। यह देखकर वासुदेव एक बार चौंके, लेकिन बाकी लोगों का साथ छोड़ वह उसके पास लौट आए। यह देखकर दुर्योधन की आंखों में चमक लौट आई। दर्द से दुखती धीमी आवाज में उसने कृष्ण को बताने का प्रयास किया कि वह यह युद्ध अपने कारणों से नहीं हारा। 3 ऐसी वजहें रही जिनके चलते उसके परिवार और कुल का सर्वनाश हुआ। अगर वह इनसे पार पा जाता तो धर्म युद्ध उसके नाम होता। दुर्योधन ने कृष्ण को बताया कि उसकी पहली गलती रही कि उसने स्वयं नारायण की जगह उनकी नारायणी सेना चुनी। यदि नारायण यानी कृष्ण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम पूरी तरह उसके पक्ष में होता। दूसरी गलती, माता के लाख कहने पर भी वह कृष्ण के बहकावे में आकर उनके सामने पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। अगर वह पूरी तरह नग्न अवस्था में उनके पास जाता तो पूरा शरीर पत्थर का हो जाता और उसे कोई भी मार नहीं पाता। आखिर में आंख मूंद कर उसने कूटनीति के बजाय युद्ध नीति को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने कराहते हुए कहा कि यदि युद्ध में नहीं उतरता तो शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। खुद को बहकाने के सवाल पर श्री कृष्ण क्रोधित नहीं हुए, बल्कि विनम्रता से कहा, दुर्योधन, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार है। दूसरा कारण अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण कराना था। तुमने खुद अपने कर्मों से अपना भाग्य गढ़ दिया। और तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने इस रहस्य का खुलासा किया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को देख दुर्योधन क्रोधित नहीं हुआ, परंतु उसने श्री कृष्ण को ताने जरूर मारे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उस समय कुछ न कहा, परंतु जब वह शांत हुआ तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी युद्ध में की गई उन गलतियों के बारे में बताया। जो वह न करता तो आज महाभारत का युद्ध वह जीत चुका होता। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वहीं 11वें से 15वें दिन तक गुरु द्रोणाचार्य ने ये जिम्मेदारी संभाली। लेकिन द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यही दुर्योधन की महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी गलती थी। इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा, क्योंकि कौरव सेना में स्वयं भगवान शिव के अवतार मौजूद थे, जो समस्त सृष्टि के संहारक हैं। अश्वत्थामा स्वयं महादेव शिव के रुद्र अवतार हैं। और युद्ध के 16वें दिन यदि दुर्योधन कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बना चुका होता तो शायद आज महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इसके साथ ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ भड़काना चाहिए था, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो जाए। परंतु कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा अमर है यह जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनका भांजा अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वह एक समय में 72,000 योद्धाओं के छक्के छुड़ा सकता था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही ग्रहण नहीं करी थी, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा इन महापुरुषों परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि ने भी दी थी। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल करी थी। भगवान श्री कृष्ण के समान ही अश्वत्थामा भी 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था।
युद्ध के 18वें दिन भी दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही उसने पांडवों की बची लाखों सेनाओं और पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। अतः अगर दुर्योधन ऐसा पहले कर चुका होता था तो वह खुद भी न मरता और पांडवों पर जीत भी दर्ज कर चुका होता। हालांकि यह काम अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति पर किया था। जब अश्वत्थामा का यह कार्य दुर्योधन को पता चला था तो उसे सुकून की मृत्यु प्राप्त हुई थी। जय श्री कृष्णा। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।